एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। अब से थोड़ी देर के बाद ये इनिंग्स एंड होने वाली है। साउथ अफ्रीका ने पहले तो 2 विकेट लॉस की, बड़ी अच्छी बॉल की शुरू में बांग्लादेश ने, लेकिन जाहिर है साउथ अफ्रीका इस वक्त फुल मोमेंटम में है और उन्होंने कोई मौका जाने नहीं दिया। इनिंग बिल्ड की, डिकॉक शानदार खेले। मैं तो आज रेजा हेंड्रिक्स पे बहुत अच्छी बॉल मारी है उसको, मुस्तफिजुर रहमान ने कमाल की बॉल की, और रेजा हेंड्रिक्स आउट हुए तो उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से खेले। अब से थोड़ी देर पहले तक जनाब सिर्फ 4 ही आउट हुए हैं और 350 आदत ही बना ली है भाई साउथ अफ्रीका ने तो 350 की। 400 जरूरी है उनके लिए, 350 रोजाना है, यानी दवाई की तरह ये मामला है। रिजवान भाई हमारा रेगुलर पैनल, रिजवान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर भाई ने जर्मनी से हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सईद वकार हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया लाहौर से। बहुत शुक्रिया जनाब अली तमाम हजरात का। रिजवान भाई ये तो बड़ी खतरनाक बात है भाई, रोज आप ये देखिए साउथ अफ्रीका में एक आधा मैच छोड़ देते हैं हम, लेकिन कंसिस्टेंसी है यार रोजाना। एक कंसिस्टेंसी और एक एवरीबडी स्कोरिंग। Yes. आज वैंडर डूसन आउट हो गए, रीजा हेंड्रिक्स आउट हो गए, परवाही नहीं हुई। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आपका मार्कम ने भी स्कोर कर दिया, क्लासन आपके रेगुलरली स्कोर कर रहे हैं, क्विंटन और क्विंटन डिकॉक। अच्छा, इनका जो एक वीक पॉइंट था ना, जो हमने वर्ल्ड कप के स्टार्ट से पहले भी डिस्कस किया, पहले 2 मैचों के बाद भी किया, कि वो इनके कप्तान नजर आते हैं। हाँ, एंड व्हाट अ ब्रेव डिसीजन कि यार चुप करके कप्तान को बिठाई दोगे, पैन यू आर अ गुड कैप्टन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बट यू डोंट फिट इन द प्लान। अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना तो फिर ऐसे नहीं सर चलेगा। दैट्स हाउ बिग टीम्स प्लान। हाँ, हम तो इधर गुना समझते हैं बाबर आजम को कहना कि भाईजान आप 1 डाउन से 2 डाउन ही चले जाएं टीम की खातिर, वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि शुरू का जो हवा बना ना न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाले मैच के बाद, तो हमने कहा यार ये लग रहा है न्यूजीलैंड बड़ी टीम है और अच्छी टीम है, लेकिन वो एक नपी तुली गुजारे लायक अच्छी कंपैरेटिव टीम है। जिस ब्रेवरी के साथ साउथ अफ्रीका आ रही है, हाँ ब्रेवरी। मैं समझता हूं कि अगर इनको किसी भी मैच में मौका मिल गया और पहले बैटिंग करने का, तो दे कैन बी अ थ्रेट टू एनीबॉडी इंक्लूडिंग इंडिया। इंक्लूडिंग इंडिया। सिर्फ इनका मसला है कि चेज में जाके नेदरलैंड के खिलाफ एक्सपोज हो गए थोड़े से, शायद 1 ऑफ भी कह सकते हैं, लेकिन चेज का प्रेशर और होता है। और पहले मतलब इंडिया इज एन ऑलराउंड टीम, वो अच्छा, चेज कुछ में भी ना अच्छी साउथ है। अफ्रीका की रिवायत का बड़ा मसला है, चोक जिनसे में। हारते हैं ना हाँ। उनसे हार ही जाते हैं, ये हाँ, बड़ा लेकिन इस मसला दफा देखिए अब अगला मैच पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जितनी भी फाइट करे, मुझे नजर नहीं आ रहा कि है। किसी भी पाकिस्तान सूरत फाइट में ही नहीं करेगा, वो नहीं। जोड़ अगर में उधर साउथ तो अफ्रीका फाइटिंग की स्पिरिट बैटिंग ही नहीं बाद है। में आ गई तो हमने कहना जी हो देखे वो हमने बॉलर फॉर्म में आ गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अदर देन दैट इस टीम को पहले बैटिंग अगर मिल गई ना, तो हराना तकरीबन तकरीबन मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी हैदर भाई, फिर क्या देख रहे हैं जी? साउथ अफ्रीका तो बड़ी फॉर्म में है और मुस्तकिल जो टीम 300-350 स्कोर कर रही होती है, तो बड़ा मजा आ जाता है हैदर भाई इस बात का। तो हाँ देखिए, ये साउथ अफ्रीका की टीम इस दफा मुझे लगता है वो चौकर नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी बैलेंस टीम है, बॉलिंग में, बैटिंग में। अच्छा, बिल्कुल रिजवान भाई ने सही बात की कि इतना ज्यादा तसलसल है उनकी बैटिंग में कि एक बैट्समैन अगर एक दिन नहीं चलता है तो दूसरा उसकी जगह संभाल लेता है। यानी रन्स का जो तूफान है उसको रुकने नहीं देते हैं, वो उसी रफ्तार से उसी टेन्योर में चलते रहते हैं। और फिर उसके बाद बॉलिंग भी उनकी जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब पाकिस्तान के साथ जो मैच है, आज का मैच तो चलिए बांग्लादेश से वो ले ही जाएंगे। पाकिस्तान के साथ मैच जो है बेंगलोर में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा मुझे लगता है, कि पाकिस्तान जो है वो के पास 3 अच्छे स्पिनर्स हैं। साउथ अफ्रीका के लिए शायद हो सकता है कुछ मुश्किलात पैदा करें, लेकिन अगर वही बात कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं और उन्होंने अगर 350 भी कर दिया ना, तो पाकिस्तान से 350 तो चेस नहीं हो सकता वहां पे, ये नामुमकिनात में शामिल है। अभी अब अगले मैच पे तो बाद में बात करूंगा हैदर भाई, अभी तो पहले पुराने मैच का गम नहीं किया, रात भर कुछ खाया भी नहीं मैंने, सारे गुस्से में बैठा रहा हूँ। अभी तो देखिए पुराना ही अब गम नहीं मेरा जा रहा यार। देखिए देखिए हमें एक बात माननी पड़ेगी। देखिए, जो बात है हकीकत उसको मानना चाहिए कि उनके जो बैटर्स हैं, ओपनर्स हैं, वो हमारे ओपनर से ज़्यादा टैलेंटेड हैं। वो ज़्यादा उनमें टैलेंट है। उन्होंने गुरबाज ने कल जो बैटिंग की, इब्राहिम सदरान ने जो की, उसके बाद मुझे सबसे अच्छी बैटिंग तो रहमत शाह की लगी। बड़ा काम, खामोशी के साथ, सुकून के साथ वो खेलता रहा। जहाँ उसको लूज बॉल मिली, उसने उठा के बाउंड्री के बाहर मार दिया। तो ये आपका जो एक कामनेस होती है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब उनके जो बैटिंग है, उनका मसला ये है। देखिए, ट्रोट ने क्या बात की थी कॉन्फ्रेंस में, कि अभी तक हम लोग बैलेंस नहीं थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हम बैलेंस हो गए हैं। अब हमारी बैटिंग भी चल रही है, बॉलिंग तो हमारी पहले ही चलती थी, फील्डिंग में भी जो कमी थी वो पूरी हो गई है। उसके बरक्स पाकिस्तान जो ना एक ट्रेडिशन पे चल रहा है कि बस इसको खिलाना है। अभी आपने बाउमा की बात की, बाउमा कैप्टन है, लेकिन उन्होंने देखा मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, वो बाहर बैठ गए। आप बाबर आजम को तो छोड़िए, आप इमामुल हक को बाहर नहीं बिठा सकते।
आपने फखर जमान को बैठाने के लिए कितना शोर किया है, कितना शोर किया है, जब कहीं जाके वो 15-16 बाहर बैठ। इकट्ठी इनिंग दे दी है भाई, 15-16 बगैर स्कोर के इनिंग दी है तब जाके। जी, जी, देखिए ना, अब ये वो तो ये शुक्र चीजें जो करो है ना, अब्दुल्ला शफीक स्कोर कर गया, वरना उस बेचारे को तो कभी जगह ही ना मिलती। एग्जैक्टली देखिए अब्दुल्ला शफीक हो या शान मसूद, अब देखिए शान मसूद जो है बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, काउंटी भी खेल का है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। फिर जब सिलेक्शन की बात होगी फिर वहां पे जी जगह नहीं बन रही इनकी। लेकिन मुझे लगता है अब ये मजबूर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में शान मसूद को भेजने पे। तो पाकिस्तानी टीम में अगर शान मसूद होते, आई थिंक थोड़ा डिफरेंस तो होता पाकिस्तानी टीम में। अगर शान मसूद ओपनिंग कर रहे होते तो बड़ा जो है हमें कुछ ना कुछ तो हमें तब्दीली ओपनिंग में तो कम से कम नजर जरूर आती है। लेकिन अब बहरहाल अब तो जो हो गया, अफगानिस्तान से भी आप हार गए। अब कोशिश करें कि आप बांग्लादेश से ना हारें, क्योंकि अगले 3 मैच तो आपने हारना ही है। बस एक बांग्लादेश है जो आपकी इज्जत बचा सकता है। सर क्या अगला आपका पहले साउथ अफ्रीका से जीतेंगे तो हम आगे पहुंचेंगे बांग्लादेश। वकार क्या कहते हैं जी, कैसा लगा आपको कल का हमारा मैच? बात करूंगा, हम साउथ अफ्रीका से जीतने में कामयाब होंगे तो आगे हम बांग्लादेश से खेलेंगे ना। क्योंकि हमें जो 4 मैचेस हैं वो हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर फर्स्ट करो रन रेट पर बात आ जाती है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि जितने भी मेगा इवेंट होते हैं तो पाकिस्तान अगर मगर की सूरत से 2-4 होता है। इसलिए पहला मैच हमें ऐसा खेलना चाहिए कि काफी रन रेट से जीता जाए मैच, ताकि अगर मगर की सूरत दरपेश ना हो। जिस तरह के आपको दुख हो रहा है, मुझे भी रात को नींद नहीं आई थी और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी टीम जो होता है वो इतना बैट खेलेगी। लेकिन उनके बल्लेबाजों की दाद देनी पड़ेगी, क्या जबरदस्त तरीके से वो खेले। उन्होंने बिल्कुल भी कोई गलती नहीं की। बिल्कुल जिस तरह के इन्फॉर्म बैट्समैन होते हैं इसी तरह से उन्होंने अपनी तमाम क्रिकेट खेली है, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं। हमारे जो बॉलर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड कप में हमें नाकाम दिए, खास करके जो हारिस रऊफ हैं वो बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जो हमारे स्पिनर्स हैं वो भी मेरी नजर में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और वकार मेरे ये ख्याल में बताएं, जो लाहौर कैंप से क्या खबरें हैं, क्या है वापसी पर, कुछ है, कोई खबरें हैं वापसी पर, क्या है? वापसी पर यही हो रहा है कि जिस तरह के जो बाबर आजम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम को अब तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कि बाबर आजम को अब कप्तानी उनसे छीन ली जाएगी। और शाहीन शाह जो अफरीदी है वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमें दिखाई दे रही है। काय इसके के अलावा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं? शाहीन आफरीदी तो है वीकर लिंक जो पूरी टीम में परफॉर्म भी नहीं कर रहा और हवा भी आप बने हुए, ड्रॉप भी नहीं कर सकते हम, बस वो इसी चीज के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कि कप्तान बना दो। बिल्कुल कप्तान बना दो, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के भी कप्तान है ना वो। तो इसके अलावा तमाम जो हल्के हैं वो जोर लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये कप्तान बन जाए। बस आपको तो पता ही है सारी चीजों का अंदर का। और इसके अलावा जो इमामुल हक है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो जो अपने उनके जो चचा हैं वो उनको खिलाई जा रहे हैं। फखर जमान को भी अब मुकम्मल तौर पर बाहर करने की तैयारी हो रही है। अब वैसे भी वो हाँ जी, वो सबकी नजरों में अनफिट हो चुके हैं, सबकी नजरों में मुझे तो unfit। आज तक ये नहीं समझ अब आती तो कि ऐसा जी क्या। वकार कुछ इसके बाद जी वकार कुछ कह रहे थे? मैंने कहा वैसे भी वो अनफिट हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया उनको अनफिट होने का। हाँ अब बोली ना, इमामुल हक सही बात खेलेंगे आपने। हाँ, आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है वहां से भी रुजू नहीं किया जा रहा कि मोहम्मद हारिस को कम से कम वहां से निकाल के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लें। अब इमामुल हक अबरार को ही खेलेंगे, कर तमाम मैचेस लें, खेलेंगे। अबरार को कर लें। करने से क्या होता है, कोई फर्क पड़ना है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि देखिए पूरा पाकिस्तान का दारोमदार तरक्की का इस वक्त इस पे है कि जी शाहीन अफरीदी कप्तान बन जाए। पिछले 3 साल में पाकिस्तान तरक्की इसलिए कर रहा था कि बाबर आजम कप्तान बन जाए। यार खुदा के वास्ते प्ले योर क्रिकेट, get the right people for the test match, get the right people for one day internationals, get the right people for T20। और आप कहेंगे यार ये जो है ना, ये बच्चा T20 का प्लेयर है, इसको ग्रूम करना है, ये वनडे का है, ये टेस्ट का है, कुछ सीनियर है, एक अहम सवाल ये है कोई मेरा। मजाक बना हुआ है इस कि सवाल यार का जवाब इन्होंने ही देंगे। खेलने और इन्होंने ही खेलने और इन्होंने ही खेलने और इनकी जगह ये आएंगे। मैं कहता हूँ सबको फारिग कर गेट दे द राइट आप। पीपल इन द टीम। At the right- सवाल मेरा ये है, पर किथों? और सिर्फ फर्स्ट क्लास से उठाए ना बच्चे। आपका साउथ शकील टेस्ट क्रिकेट आने में आगे देंगे। परफॉर्म नहीं किया रहा, आने देंगे? आया है ना, गलत तरीके से आया, धिके खा के आया, स्लो आया, टीम का बेड़ा गर्क हो गया आया। सलमान अली अगर टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट क्लास खेल के आया तो परफॉर्म नहीं कर रहा। आप यहाँ पे जिन लोगों को खिला रहे हैं पीएसएल से उठाते हैं ओ भाई और पहले वो वनडे, पाकिस्तान खेलते हैं फिर वो फर्स्ट क्लास हाँ, खेलते हैं। तो ये तो बिल्कुल तरीका गलत है। आप या तो बाकियों से ना सीखें। इस वक्त शाहीन को भी बना दें इस टीम के साथ। ऑस्ट्रेलिया आपकी आगे आ रही है 3 टेस्ट सीरीज। लेट मी प्रिडिक्ट द रिजल्ट, इवन इफ द कैप्टन इज रिजवान और बाबर और शाहीन, अगर मौसम ना खराब हुआ, बारिश ना हुई, तो पाकिस्तान 3-0 हारेगा। जो हालात है वो तो नहीं हालात नहीं, नविश्ता है दीवार है। आपकी तैयारी ये है। तैयारी नहीं है। आप
3-0 तो हारे रिजवान भाई, मैं एक ऐड कर दूं, जी जी 3-0 तो हारेंगे। 3-0 का मसला नहीं है, मसला ये है टेस्ट कितने दिन में खत्म होगा, 2 दिन में, 3 साढ़े माह में। 3 दिन, 3 साढ़े 3 दिन, साढ़े- क्योंकि उन्होंने भी तो लंबी हाँ बारी करनी है ना। हाँ, अगर उनकी यार बैटिंग अच्छा आएगी चले उन्होंने सुने नहीं ना। नहीं, क्या वो कंप्लीट करने दें हैदर जी भाई। हैदर भाई। अब देखिए, आपका वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, अब वर्ल्ड कप को तो छोड़ दें, अब क्या हो सकता है, किसको खिला सकते हैं आगे आपने देखना है। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपका बॉलिंग स्क्वाड क्या होगा ये आपको सोचना है। आप कौन से बॉलर्स हैं, आप हारिस रऊफ को टेस्ट नहीं खिला सकते, वो वनडे नहीं खेल पा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनकी बॉलिंग में वो मुझे वो बात नहीं लगती अब जैसे कि वो मशहूर थे जिसके लिए। अब रह गए आपके नसीम शाह, अगर वो फिट हो जाते हैं नसीम शाह, क्योंकि मुझे पता है वर्ल्ड कप कहाँ जब ये हार टेस्ट के सीरीज के पहुंचेंगे ना। लिए सर? अभी तो 6 मंथ तो उसको रिहैब में लग रहे हैं, 4 to 6 months। तो तो इन्होंने टूर आगे आके करवा यही लेते कहना हैं। है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने आके ये कहना है वर्ल्ड कप आने के बाद, वो जी नसीम शाह नहीं था, हार गए। बस एक अपने कमजोरी ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे कमी है उसको बेस बना के कह देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने वर्ल्ड कप के लिए अपनी जो टीम सेलेक्ट की थी, उस टीम को आप पूरा खिला भी तो नहीं रहे ना। आपने सलमान अली आगा को किस लिए रखा हुआ है? आपने क्या बुखार, सिर्फ मैकअप शिफ्ट, बुखार के लिए। मैक शिफ्ट के लिए रखा हुआ है नहीं सिर्फ? बुखार हो तो गया ना। आप कहीं तो एंटर करें ना उसको, सलमान अली आगा को आप कहीं तो खिलाए ना। आपका आपका शादाब खान एक खेलता है, एक नहीं खेलता है, सर फेल हो रहा खिला है रहे हैं ना सब। 12th मैन। अच्छा, 12th मैन लेकिन खेल तो नहीं सकता ना, 12th खेल मैन रहा क्या है, खेल रहा है, करेगा? पानी लेके आता है। पानी लेके आता है। लेकिन देखिए अच्छा चले पाकिस्तानी टीम, हैदर भाई, जरा अब इस तरह बात करते हैं। हो हम जी, तो ठीक है, सारों को पता लग रहा है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस क्या है। ये वक्त नहीं था कि हम कैप्टनसी या इन चीज़ों की बात करते, लेकिन चूंकि परफॉर्मेंस ऐसी हो रही होती है तो सारी बातें निकल आती हैं, हर बंदा बात करता है। पर ये बिल्कुल बिल्कुल। स्टिल इट्स नॉट द राइट टाइम। पर चूंकि कुछ हो रहा है कहीं और से, ये हो रहा है कि जी ये बातें होनी चाहिए, तो कहीं और से हो रहा है तो फिर हो भी रही हैं हर जगह ये बातें। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन तो फिर चलती है, आपको पता ही है, तो वहाँ से हो रही हैं। जो कर रहे हैं अभी तो अनफॉर्चुनेटली, वो खुद हाँ कैप्टंसी के अहल नहीं है, जो कर रहे हैं वो खुद एग्जैक्टली कैप्टनसी के अहल नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक ये है। ये अब हम इससे आगे बढ़े। मुझे ये बताएं, आपने कहीं पर पूरे मैच में, ये सारे मैचेस की बात कर रहा हूं मैं, श्रीलंका वाले को छोड़कर, जी, आपने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इस मैच में कोई एक मोमेंट ऐसा देखा कि हम जीतना चाहते हैं, या पूरी की पूरी टीम एकदम इकट्ठी हो गई हो, जेल हो गई हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, गुस्से कर रहे हो कि यार यूं कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं? कहीं देखा है आपने? बिल्कुल भी नहीं। देखें, इवन कैप्टन जो है वो जाता नहीं। आप देखें, सरफराज को उठा के देखें, कैप्टन था, एक बॉल पे चौका लगता था, दूसरी बॉल पे वो भागता हुआ बॉलर के पास जाता था, यार क्या कर रहा है तू, किधर बॉल कर रहा है, मैंने फील्ड इधर ली है, तू बॉल उधर कर रहा है। बाबर आजम वहीं खड़े रहते हैं, उसके बाद जो है ना वो हंसते रहते हैं या खामोश खड़े रहते हैं। नहीं, आपको बॉलर्स के साथ बात करनी पड़ती है। मैंने फील्ड सारी ऑफ साइड पे ली है, आप बॉल ऑन साइड पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको एट ए टाइम करनी पड़ती हैं। आप अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चलते हैं। देखिए, क्रिकेट में हमेशा हर वक्त जो है ना आपको अपने डिसीजन जो है बदलने पड़ते हैं, क्या करना है इस वक्त। अब कल आप देखें, इन्होंने बॉलिंग में तब्दीलियां गैर जरूरी तौर पर की, जिसकी वजह से उनके बैट्समैन जो थे उनको सेट होने का मौका मिल गया। आपने उनको टाइम दे दिया, स्लॉट दे दी कि आप सेट हो जाएं, यहाँ पे सेटल हो जाएं। तो ये कप्तान की जो है सबसे बड़ी गलती होती है। कप्तान को जो है वो देखना पड़ता है कि इस बैट्समैन के लिए कौन सा बॉलर मुश्किलात पैदा कर सकता है, कहाँ वो गलती कर रहा है। बॉलर को नहीं पता चलता। बॉलर की सारी तवज्जो ये होती है, नो बॉल ना हो, वाइड बॉल ना हो, मैं बाउंसर करूं, शॉर्ट पिच करूं, इस पे होती है। वो बैट्समैन को कभी नहीं देख रहा होता है। ये कप्तान का काम होता है, विकेट कीपर का काम होता है, जो क्लोज फील्डर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो देखते हैं। लेकिन हमारे जो वो पता ही नहीं चलता कहाँ है, इवन एब्सेंट माइंड होते हैं बिल्कुल ही। बाबर आजम को आप देखें, उसके बाद वो फिर जब बाद में मैच के बाद आते हैं बात करने के लिए, बड़े आराम से वो रटे रटाए जुमले हैं, हमने अच्छा नहीं किया, हमसे ये नहीं हुआ। भाई आपने अच्छा नहीं किया तो फिर आप ये 50 लाख की जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर क्यों लड़ रहे थे? सर आप जी आपको 18 पहले रन शॉर्ट है आज साउथ अफ्रीका, और आज मुश्किल में लग रही है। 18 रन शॉर्ट है, क्योंकि रोज 400 करते हैं ना, शुरू में तो स्लो खेले ना, ये बहुत 382 स्लो किया है, खेले। 383 का टारगेट है। बहुत 18 रन शॉर्ट है अपने टारगेट से साउथ अफ्रीका। हैदर भाई देख लें, फिर ये होती हैं टीम्स, ऐसे सर खेलते हैं मैचेस, इस तरह करते हैं एग्जैक्टली परफॉर्म। अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी की हो भाई, आप बायलैटरल सीरीज में कचरा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब बड़े इवेंट आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यार हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वीकनेस को छुपाना कैसे है, ये भी बहुत बड़ा आर्ट है। बवमा को छुपा दिया ना उन्होंने,
अपनी वीकनेस को छुपाना कैसे है। इंग्लैंड अपनी वीकनेस नहीं छुपा पा रहा कि मोइन अली को कहाँ खिलाएं, इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, कहाँ खिलाएं, कैप्टन उनका भी कंफ्यूज है, तो नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास प्रॉब्लम थी कि भाई स्पिनर एक है, वो एक ही चल गया उनका, तो वो भी काम कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे समझ में नहीं आ रहे। अच्छा, एक छोटा सा चलें, ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो वकार से भी, आपसे भी और हैदर भाई से भी करते हैं जी इस पर बात कि जब टीम्स अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पर काम ही ना करें तो किसी का कोई कसूर नहीं होता, वो टीम का अपना, कोचेस का, बोर्ड का, उनका ही कसूर होता है। हमारा तो भाई कोई कसूर नहीं ना, हम तो बात करेंगे, जब आप अच्छा खेलेंगे तब भी अच्छी बात करेंगे, नहीं खेलेंगे तो तब भी नहीं करेंगे। भाई आते हैं ब्रेक से तो फिर बात करते हैं। वेलकम बैक। एक अहम मैटर जिस पर अब बात करनी है, एक तो वसीम अकरम ने कहा, लेजेंडरी वसीम अकरम, उन्होंने कहा कि जी 2 साल हो गए फिटनेस टेस्ट नहीं हुए इस टीम के। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सीरियसनेस ऑफ बोर्ड, ये प्लेस का कसूर तो नहीं है ना, ये तो आप प्लेस पे ना डालें। सीरियसनेस ऑफ बोर्ड देखें और जो हमारा टीम स्ट्रक्चर है उसका काम करना देखें, मेडिकल के लोग जो काम कर रहे हैं उनका ज़रा देखें, फिर मैनेजमेंट, भारी भरकम टीम मैनेजमेंट, कोचेज, ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको अगर बड़ा प्रैक्टिकल बताऊं। एक चेयरमैन आता है चला जाता है, दूसरा आता है अभी तक पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो समझ में नहीं आ रहा कि पॉलिसी है क्या। अगर कोई एक होता तो बताता भाई हाँ सारी चीज़ें अलाइन हो गई हैं, अब आपने पूरा साल ये करना है, वो पूरा साल के लिए बंदा खुद हो तो करे। तो रिजवान भाई, हैदर भाई और वकार, सर इतनी महंगाई का ज़माना है, आपने क्यों एक मुख्तलिफ डॉक्टर के खर्चे, बिल, मेडिकल रखे तो मैं देखें। ये सारे प्लेयर कोई ना कोई PSL खेलते हैं तो वो उनकी लोकल टीमें करा लेती होंगी फिजिकल इनके टेस्ट, फिटनेस टेस्ट नहीं करा, खेल के आ रहे में क्या हैं। फिर आप बाहर जाते हैं तो वो भाग के देखा है आपने टेस्ट मैच में बॉलिंग भी करा लेते हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है इनकी फिटनेस टेस्ट करने की। ये आपको वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है कितनी फिटनेस के साथ चौथे बल्कि 3.5 ओवरों के बाद हारिस रऊफ फारिग हो जाता है। चाको चौबन तो जब आपको नजर ही आ रहा है तो फिटनेस टेस्ट करा के आपने उसको एवं अनफिट करा देना, आगे ही प्लेयर नहीं आपको मिल रहे खिलाने के लिए। नसीम शाह आपका फिट नहीं है, हारिस रऊफ को भी निकालेंगे तो खेलना किसने, मैं नहीं खेलना जाके। सर फिर वो तो भाई वो वाली बात है ना, फिटनेस टेस्ट भाई बोर्ड के और इतने मसाइल हैं, पहले वो उनको तो सॉर्ट आउट कर। पहले चेयरमैन थे भाई, फिटनेस तो होती रहेगी, फिटनेस तो आनी जानी चीज है, कमेटी हेड कर रही है यार। वकार दूसरा भाई फिटनेस आनी जानी चीज है, फिटनेस 2 साल हो गए वकार, फिटनेस टेस्ट नहीं हुए। वसीम अकरम ने बड़ा कैटेगोरिकली इस पर बात की है और जाहिर है वसीम अकरम जैसा लेजेंडरी बात कर रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत भी है कि भाई आपका पता ही नहीं है कि कौन फिट है कौन नहीं है, इसीलिए ये इतने फिटनेस के मसाइल निकल रहे हैं अचानक कि हमें किसी की मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता है 2 साल से। जी बिल्कुल राना साहब, किसी किस्म की कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हो रहे, PSL हो रही है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो सीरीज हो रही है वहाँ पर खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर फिट दिखाई देते हैं तो बोर्ड समझता है कि खिलाड़ी फिट हैं। आप ये देखें कि जब वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था तो उससे पहले तमाम जो टीमें थी ना दूसरे मुल्कों की, उनकी जो नजरें थी वो वर्ल्ड कप पर लगी हुई थी, लेकिन हम ये इस पर लगे हुए थे कि हमने अपनी सैलरी कैसे बढ़वानी है, सेंट्रल टैक्स में क्या करना है, कि बोर्ड को बगैर तौर पर ब्लैकमेल भी किया गया। यहाँ तक कि जो इंतजामुल हक हैं वो भी इसमें बराबर के शरीक थे। फिर इंतजामुल हक ने तमाम मामलों को तय किया। आपने इस इशू पर काफी आवाज भी आपने उठाई थी अपने प्रोग्राम के जरिए, तो हमने काफी चीजें ये देखी ना कि हम तो अपने मसले मसाइल पर लगे हुए थे। तो आपके ख्याल में जब पाकिस्तान सुपर लीग से आप लड़के उठाओगे तो कहाँ का उनका कोई फिटनेस का मेयार होगा, तो इसी तरह की चीजें अब आगे आएंगी ना। अब हारिस रऊफ को आप समझते हैं कि ये वनडे का बॉलर है, हारिस रऊफ मेरा ख्याल से T20 का बॉलर है, ये वनडे का बॉलर है। हाँ 4 ओवर से ज्यादा तो नहीं करवा सकता। अच्छा वकार, अगर फिटनेस टेस्ट नहीं हुए इसकी क्या बैकग्राउंड रीजन है, क्या कर रहा है PCB? फिटनेस टेस्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें फिर एक्सपोज होती है ना। अब ये कितना बड़ा क्राइम है कि वहां पर एंड पे हमें पता चलता है लंका प्रीमियर लीग में नसीम शाह ऑलरेडी थोड़ा पेन का शिकार थे तो रोक लेते हैं उनको खिलाने से, हमने हर चीज उन्हें खिला के तो फिर वर्ल्ड कप से बाहर करा लिया जो मेजर इवेंट था। बिल्कुल, नसीम शाह का आपने सुना कि नसीम शाह ने काफी अर्से पहले कहा था कि मुझे पेन हो रही है, ठीक है, लेकिन किसी किस्म की मेडिकल जो बोर्ड था उसने इसको संजीदा नहीं लिया। वो उसकी पेन बढ़ती गई, बढ़ती आपको पता है कि इस हद तक चली गई थी कि उसको टीम से बाहर होना पड़ा। कल तो हमने उसकी कमी जो काफी शिद्दत से महसूस की थी, और खास करके जो कल का मैच था ना, वैसे तो थ्रू आउट वर्ल्ड कप में उनकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन कल काफी शिद्दत से महसूस, बहुत ही शिद्दत से भाई, क्योंकि वो आखिर में बैटिंग करके 2 बार मैच भी जितवाया है। हैदर भाई क्या कहते हैं सर फिटनेस टेस्ट? देखिए फिटनेस टेस्ट जो है नहीं हुए, ये तो बोर्ड की गलती है। बोर्ड को जो एक क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए। जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक शिक ये भी है कि आपने फिट रहना है, तो प्लेयर्स को वो बाउंड करेंगे, तभी प्लेयर्स जो है मजबूर होंगे
अच्छा, आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान में जो सरकारी नौकरियां वगैरह या प्राइवेट होती हैं, तो वहाँ पे एक ऐसी कोई मेडिकल की शर्त भी होती है, तो उसमें ये लिखा होता है आप मेडिकल करा कर आएँ कहीं से, सही अपना जो बात है है। खुद अपने खर्चे पे करा के आएँ। तो प्लेयर्स को जो है वो बाउंड किया जाए कि भई आपने जो है ना फिटनेस टेस्ट करना है, उसके लिए बाकायदा हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई मैकेनिकल लैब नहीं है, किसी किस्म का कोई इसमें काम नहीं हुआ है। पीसीबी ने एक लैब बनाई थी, वो लैब भी पता नहीं क्या हुआ, कहाँ गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप देखें फिटनेस के साथ ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी बीमार हो रहा हो या फिट नहीं हो। जैसे नसीम शाह का बताया कि उनको तकलीफ हो रही थी और फिर भी उनको खिलाया गया। अगर वो फिट भी होते, तो उनको एक छोटी टीम के खिलाफ अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में उनको आराम दिया जाना चाहिए था। उनको ड्रॉप कर देखें अब उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं। अभी उनको दूसरा मैच शेफ़ील्ड का जो है ऑस्ट्रेलिया में सीज़न शुरू हो गया है और उनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने दूसरा मैच भी नहीं खेलने दिया। बोला नहीं अभी आप आराम करें, अभी नहीं खेलें, अपने अपनी एनर्जी को ज़ाया ना करें। यानी ये होता है कि आप छोटी टीमों के खिलाफ छोटे प्लेयर्स को खिलाते हैं। हमारा रैंकिंग का ऐसा क्रेज़ है और शायद ये मैनेजमेंट और कप्तान जो है, वो इतने डरे हुए हैं कि अगर हमने मैच नहीं जीता तो हमारी कप्तानी चली जाएगी, हमारी कोचिंग चली जाएगी। तो वो नेपाल के खिलाफ भी जो है ना सारे सुपरस्टार्स को डाल देते हैं। अगर वहाँ पे आप जो है बैलेंस रखें, प्लेयर्स को जो है वो मौका दें दूसरे प्लेयर्स को, तो जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं जिनको आप समझते हैं बड़े प्लेयर, मुझे तो नहीं पता ये बड़े प्लेयर हैं भी या नहीं है, लेकिन अगर ये सपोज ये हैं भी, तो इनको आराम दे के इनकी इनकी एनर्जी को रिस्टोर किया जा सकता है। ये बड़ी चीजें होती हैं मैनेज करने की, ये काम होता है बोर्ड का। लेकिन हमारा तो बोर्ड भी जो है, अब बोर्ड की हालत आप ये देख लें कि बोर्ड में पता नहीं है कि चेयरमैन कौन है, पता इसी की सामने तो बात जकाश कर रहे हैं साहब है। हैदर भाई। एक एक चेयरमैन जो है वो आईसीसी के वफ्द से मिलता है, दूसरा मीटिंग में जी, चला जाता है। वो भी कहते हैं भाई पता पहले नहीं, किससे कुछ मिले, समझ अब में नहीं कौन आ आ रहा है गया। कौन है। अब अच्छा, एक आपको ब्रेक बताओ। लेता हूँ हैदर भाई, ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार पॉइंट्स टेबल पर भी बात करके बताएं जरा कि क्या हो सकता है। अभी भी लोगों को उम्मीद है, करते हैं, नहीं नहीं करते हैं सर, वापस आते हैं, कुछ सूरत में निकालूंगा, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था जरा पॉइंट्स टेबल पर बात करेंगे। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि अब क्या पाकिस्तान के पास वो मौके मौजूद हैं। आप सच टेलीविजन के ट्विटर हैंडल पर भी जाके देख सकते हैं, हमने ज़रा एक पूल भी बना रखा है, तो उस पर भी जाके ज़रा बताएं कि जी क्या मौके हमारे पास मौजूद हैं। तो रिजवान साहब। सर 5-5 मैच तकरीबन हो गए। न्यूजीलैंड, इंडिया और आज साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट हैं, साउथ अफ्रीका के भी आज 8 हो जाएंगे और इंडिया के हैं 10 पॉइंट्स। सो आप तकरीबन ये समझेंगे ये टीमें हैं सेफ। सारा फड्डा आ गया चौथी पोजीशन के लिए। चौथी पोजीशन के कंटेंडर्स मेरा तो ख्याल था कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान इस होंगे, वक्त पाकिस्तान लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त हाँ इंग्लैंड नहीं नज़र आ रहा। लेकिन ये भी है कि इंग्लैंड के अभी 4 मैच रहते हैं। सो अगर वो चारों जीते, ऑस्ट्रेलिया के 5 रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के 5 रहते हैं, इंग्लैंड के भी, जी इंग्लैंड के भी 5 रहते पाँच हैं। रहते हैं। सो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के 5-5 मैच हैं और आपस में भी खेलना है इन्होंने, जी हाँ। और पाकिस्तान से भी खेलना है। सो ये सारे मैचेस पाकिस्तान के 4 रहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान चारों मैच जीत जाए तो पाकिस्तान कैन गो अप टू 10 पॉइंट्स। टेक्निकली तो पॉसिबल है ना, 4 पॉइंट अभी हैं नहीं, आपके। हम 4 अगर और जीते तो 12 पे नहीं हो जाएंगे, हमारे 4 है ना, तो 4 और जीत जाएं तो 12 पे आ ना, जाएंगे। तो 12 पे तो आप श्योर शॉट है ना। हाँ। इसी तरह इंग्लैंड अपने 4 जीत जाए या 5 इंग्लैंड 5 जीत जाए तो वो भी 10 पे आ जाएगा। 10 पे आ जाएगा। सो इन अभी टीम कोई बाहर नहीं हुई। लेकिन रन रेट, नहीं, रन रेट तो बात की बात है ना। अभी तो सर, यहाँ पॉइंट्स पे हम ये पॉइंट्स कह रहे बराबर हो हैं जाएंगे नहीं, तो? यार इन्होंने आपस में भी तो खेले ना। पाकिस्तान इंग्लैंड का भी मैच है। सो अगर दोनों टीमें फंसी हुई हैं तो एक इनमें से जो हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो सही जाएगी। है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच बड़ा क्रूशल है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को तो हराना पड़ेगा, और वो टीमें शायद थोड़ा सा रिलैक्स होकर खेल रही हूँ कि हम वी हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड। जी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, और अब कंटेंडर है अफगानिस्तान, जिसको हम नहीं लेते। उनके भी छठे 4 नंबर पॉइंट पे है आ ना। गया वो, छठे पॉइंट नंबर टेबल पे है, पे। थोड़ा सा रन रेट से पीछे। हमारा मैच बांग्लादेश से और साउथ अफ्रीका से है, उनका एक नीदरलैंड से भी मैच रहता जी है, हाँ। तो उन्होंने तो वो जीत के 6 पॉइंट कर लेने के। आप अगर बांग्लादेश से रह गए या साउथ अफ्रीका से रह गए तो फिर आप तकरीबन बाहर है। साउथ अफ्रीका का मैच बहुत क्रूशल है। होपफुली पाकिस्तान की किस्मत अच्छी हो, साउथ अफ्रीका टॉस हार जाए, हम पहले बैटिंग करें, क्योंकि साउथ अफ्रीका चेज में कमज़ोर है। पहले बैटिंग करके तो आप सोचें भी ना कि आप उनको हरा सकते हैं विद दिस बॉलिंग लाइनअप। बांग्लादेश एक और टीम है जिसको जनरली हम अच्छा खेल लेते हैं और उतार सकते हैं। 8 पॉइंट हो गए। न्यूजीलैंड को भी टेक्निकली एक वो वाहिद गोरी टीम है जिसपे थोड़ा सा धाक बैठी हुई है पाकिस्तान की फौकियत हिस्टोरिकली, रखते हैं ना। और एंड में इंग्लैंड है। इंग्लैंड भी मरी मुकी आ रही है तो शायद आपका दाव लग जाए। सो आप अभी आउट नहीं हुए, खेलना
फुल जोशो खरोश से, लेकिन जिस तरीके से आपकी कारकर्दगी आ रही है और जिधर से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आ रही हैं, तो इतना आसान नहीं वेरी वेल सेड। स्टैट्स के तो रिजवान भाई माहिर है ना फिर। जी हैदर भाई। बिल्कुल देखिए, 5 मैच खेलने के बाद पाकिस्तान के लिए जो है रास्ते तकरीबन बंद हो चुके हैं। आपके 4 मैच हैं, 4 में से 2 मैच ऐसे हैं कि वो तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ। इंग्लैंड से हो सकता है आप जीत जाएं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो इस वक्त खराब पोजीशन में है। अब सवाल ये है कि अगर आप न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका से जीत भी जाते हैं और बांग्लादेश से जीत भी जाते हैं, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आप सेमीफाइनल में पहुंच के किसी का मुकाबला कर सकें? बात यह है ये कि हमें सवाल है फेयर तो रहना नहीं है। हैदर भाई, आप गंदी बातें शुरू हो गए हैं, इस तरह ना किया करें। नहीं डिजर्व, देखिए नहीं, मैं deserve हमेशा नहीं इस बात करते। का रखता हूँ, फाइनल में उसको जाना चाहिए जो डिजर्व करती है। सही है। पाकिस्तान 92 में खराब खेल के फाइनल में पहुंच गई थी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ने सारे मैच हार दिए। आखिरी मैच जो वेस्ट इंडीज के साथ था, जो अगर वो वेस्ट इंडीज जीत जाता तो हमारी जगह वेस्ट इंडीज होता सेमीफाइनल में। वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद की और वेस्ट इंडीज को हरा दिया। तो ये अगर चीज मगर डिजर्व नहीं करता था पाकिस्तान 92 में, हैदर बिल्कुल भाई, भी। अगर आप यूं देखें, अभी इस वक्त सिर्फ एक चांस है कि आप अपने 4 के 4 मैच जीतें, कोई चांस नहीं इसके अलावा। ठीक हो गया, 8 पॉइंट जी वो, हाँ, 4 ये, 12, फिर आप सेफ जोन में आप ऊपर खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल 5 मैच हैं, ऑस्ट्रेलिया के सर 5 मैच हैं। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल। 5 के 5 जीतने भी हैं, और ये भी कोई ऑस्ट्रेलिया बड़ा के पास आसान काम एज है, नहीं है सर, बिल्कुल ये भी ऑस्ट्रेलिया आसान के काम पास नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया पास एज है, हमसे लेकिन जीता हुआ है, आपको ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया तो 4 भी जीत जाए ना, ऑस्ट्रेलिया के भी 4 पॉइंट है, सर वो 10, 4 जीते तो उनके भी 12 हो 10 जाए। उसके 10 आ ऑस्ट्रेलिया जो गए है ना, कैसे, उसके 4 हैं? क्रुशियल अच्छा, टाइम में जीत ऑस्ट्रेलिया के जाती 4 है। हैं, हाँ। जी, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो क्रुशियल टाइम में जीत जाती है। ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया 100% इंग्लैंड को हरा देगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। अच्छा, न्यूजीलैंड पे हम थोड़ा सा बात कर लें तो अच्छा होगा। न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, मुझे लगता है उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। अभी तक उन्होंने जो मैचेस जीते हैं वो अपनी बैटिंग से जीते हैं। मिचेल चल जाता है या दूसरे कोई और बैट्समैन उनका चल जाता है, कॉनवे चल जाते हैं। उनकी बॉलिंग इतनी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि दूसरी टीमों की, जैसे इंडिया की है या साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का मैच आई थिंक चेन्नई में है शायद। जी तो हाँ। वो मैच जो है ना पाकिस्तान के लिए एक एज है, पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को हरा दे अगर, और इंग्लैंड को भी शायद हो सकता है हरा दे, साउथ अफ्रीका से हार भी जाए, तब भी पाकिस्तान के लिए थोड़े से चांसेस क्रिएट होंगे। लेकिन आपके साथ पीछे जो टीम आ रही है अफगानिस्तान, अगर उसने कहीं ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो फिर वो आप और वो बराबर पोजीशन पे आ जाएंगे। यानी आप अकेले नहीं है इस वक्त 4th पोजीशन पे जाने के लिए, आपके साथ दूसरे इस भी प्लेनेट पे ट्राई आप कर रहे हैं। अकेले नहीं। मतलब अफसोस की बात ये कि अब अफगानिस्तान से भी हमें डर लगना शुरू हो गया, ये हमारा लेवल गिर गया। हाँ, ये हमारे लेवल ये आ गया। ठीक है, और वकार क्या कहते हैं जी? पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन पर बात हो रही है, आपने एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी सुन ली। क्या कहते हैं जी? अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि सारे मैचेस बस आंख बंद करके जीतने ही जीतने, कोई मार्जिन तो है नहीं, एक मैच की भी अब चांस नहीं है। जी बिल्कुल हमें चारों मैचेस जीतना होंगे और एक मैच ऐसा होगा जिसमें हमें चाहिए कि वो बड़े रन रेट से जीते, ताकि हाँ, अगर रन मगर रेट की बहुत सूरत मैटर ना करेगा पैदा ना हो। सर, और करेगा हमारी जो अगर। अच्छाई है वो, अच्छा जी हमारी जी टाई वकार। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हमारी टाई पड़ेगी। और अगर आज साउथ अफ्रीका हार जाता है बांग्लादेश से तो वो भी हमारे लिए काफी बेहतर होगा, ऐसा मुझे हार लग कहाँ नहीं रहा। जाएगा वकार यार, ये तो बड़ी बड़ी नहीं वो हो नहीं, जाएगी मैं हमारे फिर लिए, बहुत बड़ी बात। फर्ज करें अगर हार जाते नहीं तो लग, हमारे फर्ज लिए तो वाला ये भी वाला लग फर्ज नहीं भी करते हुए रहा, ये हंसी आ फर्ज रही भी थी यार। करते थोड़ा मुझे घबराहट हो रही है। अच्छा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की टीम मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देगी, क्योंकि माजी में भी हमने ये देखा कि जब भी न्यूजीलैंड के साथ इस तरह की सूरत में मैचेस हुए तो पाकिस्तान ने वो मैच जीता है। मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों के साथ जो हमारा मैच होगा उनमें से एक मैच हमारी टीम लाजमी जीतेगी। तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल के लिए चौथी पोजीशन पर आ जाएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान। लेकिन यार 12 पॉइंट से तो नहीं, चलो अच्छी देखिए, बात है, उम्मीद अच्छी पॉजिटिव है, रखनी नहीं चाहिए, अच्छी लेकिन बात है, लेकिन पॉजिटिव बकार ने पॉजिटिविटी। फर्ज बहुत बड़ा करा दिया। इतना बड़ा फर्ज तो हाजी वाला फर्ज है, इस तरह नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये मतलब 380 का चेज, और वो भी बांग्लादेश जिनसे 300 नहीं होता चेज, सो वो टेक्निकली दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। जहाँ तक बात है साउथ अफ्रीका की, उस पर भी आपका चांस उसी सूरत में है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि उनकी बारी बाद में आए, वो चेज कर रहे हो तो शायद देयर इज ए चांस। पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपकी ये बॉलिंग लाइनअप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। और आई विल सेकंड हैदर भाई इस बात कि यार टीमें 4 वो जानी चाहिए जो डिजर्व करती हैं, जो आपस में compete करें, इंडिया को थ्रेट तो करें सेमीफाइनल और फाइनल में। अगर हम जैसे नहीं जाना तो उधर भी हमने वो 8-0 को 9-0 कराने के लिए जाना है, उसका कोई फायदा नहीं है। हैदर भाई, अगर हम इस तरह लें कि कुछ टीम्स के पॉइंट हो जाते हैं 10, इक्वल 10 की बात कर रहा हूँ, चौथी पोजीशन पे लड़ाई के लिए 3 छोड़ देते हैं हम, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को छोड़ देते हैं,
और 3 इक्वल 10 पे आ जाते हैं, तो इक्वल 10 पे 2 टीमें आ जाएं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, वहां पर हमें रन रेट की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह वो आप हमारे खेल रहे लिए ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक नई टेंशन बन जाएगी कि पहले इसको वो पूरे करो पॉइंट्स, फिर रन रेट। तो इस पोजीशन में आने से पहले क्यों नहीं हमने प्लानिंग की? देखें, अब पाकिस्तान के जो आगे 4 मैच है ना, कोई भी मैच जो है वो पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीत ही नहीं सकता। अगर जीतता भी है कोई, बहुत ही नेल बाइटिंग होगी, बहुत ही क्लोज जाके पाकिस्तान अगर जीता तो जीत सकेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान 100-150 रन से कोई भी मैच जीत सके। और पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान के जो स्टैब्लिश बैट्समैन थे, वो आपके बैटर्स जो हैं वो फॉर्म में नहीं है। बाबर आजम ने अब तक 1 50 किए हैं बस, दो 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 50 किया, सॉरी 2 50 किए अब तक, जबकि बाबर आजम जैसे बैट्समैनों को तो सेंचुरी करनी चाहिए। देखें, बाबर आजम के लेवल के जितने हैं, विराट कोहली हो या शर्मा हो या जो भी हो, कोक हो, ये सारे सेंचुरियां कर चुके हैं। इन्होंने अपना जहां पे इनको करना था, इन्होंने सेंचुरियां मार दी हैं। बाबर आजम अभी तक नहीं कर सके। कल बाबर आजम की बैटिंग आप देखें, वो उसी पिच पे जहां गुरबाज जो है बड़े एतमाद से खेल रहा था, बाबर आजम परेशान थे। हालांकि पहला सेशन था, जबकि बॉल ज्यादा ग्रिप नहीं हो रहा था, बाद में तो बॉल भी ग्रिप होने लगा था पिच के ऊपर, लेकिन उस वक्त भी बाबर यार आजम कोहली के परेशान थे। साथ अब जब वो एक्सचेंज हुआ, बैट शर्ट वगैरह एक्सचेंज जो भी हुआ, उसके बाद हाँ, फॉर्म उसमें यहाँ हो से गया वहां हो गई। Exactly. बाबर आजम की जी फॉर्म वहां जी, चली गई और कोहली की यहाँ आ बिल्कुल गई। अब गुरबाज को बैट दिया है बिल्कुल, बाबर आजम ने। जी जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, सईद अनवर ने जो डबल सेंचुरी 194 किए थे चेन्नई में, वो बैट भी सचिन तेंदुलकर का दिया हुआ जी था। हाँ, जी हाँ। तो अब तो अब ये सारी चीजें जो है, अब हम वाहिमों में और ज़ईफ़ुल एतिक़ादी में और करिश्मों में, मौजज़ों में और इफ्तिखारों में अगर पड़ जाएंगे, तो फिर हमें क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। फिर हम घर बैठे और PS4 पे क्रिकेट खेला करें और वहां पे हम हर टीम को हरा देंगे। देखिए, प्रैक्टिकली आपको कुछ करना पड़ेगा। आपकी क्रिकेट मैनेजमेंट जो है बिल्कुल बकवास है। उसमें वो लोग हैं जिनको दुनिया का कोई मुल्क नहीं लेता है। श्रीलंका से मिकी आर्थर को निकाला गया है, कल ही आपको पता है यासिर कि अरफात हैदर में यासिर आपने बात अरफात की है। यासिर अरफात कैटेगोरिकली बहुत शानदार बड़ा प्लेयर है। वो जबरदस्त। कैटेगोरिकली देखिए, कह के गया है कि आपने बहुत ही बहुत सस्ते जबरदस्त। किस्म के मैं कोचेस रखे हैं। मैं आपको बताऊं, अरसलान, मैं इंग्लैंड की क्रिकेट को बहुत क्लोज देखता हूं। हम्म, यासिर अरफात की इतनी रिस्पेक्ट है जी इंग्लैंड में, आई नो। क्योंकि उसकी गाइडेंस इतनी जबरदस्त होती है। उसने बड़े प्लेयर जो है ना फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक को दिए हैं उसने अपने, क्योंकि वो अभी स्कूल कॉलेज लेवल पे कर रहा है, एक कॉलेज यस, की कर रहा है कोचिंग इस वक्त, लेकिन वो लेवल 4 का कोच है। आपको पता है, ट्रोट जो अफगानिस्तान का कोच है और यासिर अरफात, इन दोनों ने सेम टाइम लेवल 4 जी किया है वो टॉप, लेफ्ट उन्होंने यूनिवर्सिटी मास्टर कोर्स किया हुआ है। यस, आपकी मास्टर्स बात किया। बिल्कुल ठीक हाँ, है। हमने अपना वो आदमी जो दुनिया का माना हुआ उसको बिठा के, हम किसको अपना कोच बना रखा है, ब्रैड बन को, जिसको कोई मॉर्नी नहीं कोच मॉर्कल लेता। को यार, मॉर्नी मॉर्कल को मोनी मॉर बताएं। उसको कोई नहीं लेता है, कोई फ्रेंचाइज नहीं लेती है। कोई तो हमने लेता उसको नहीं। अपना कोच बना रखा है। तो हम तो खुद अपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मारते हैं, फिर उसके बाद रोते हैं, जी ये हो गया वो चलिए हो जी, गया। लास्ट फिर कमेंट जल्दी से। कमेंट क्या है यार, बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क जीत का। जाएगी बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने जीत सकती है यार? वकार को स्पोर्ट्स रिपोर्टर का उसको क्या, तू पॉलिटिकल रिपोर्टर फर्स्ट बन। नहीं, ऐसे फर्स्ट जब वकार जीत जाएगी बांग्लादेश। बहुत मुश्किल है। वकार मैं के तो कमेंट ये चेंज हो कह गए। रहा हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत को कह रहा था। बहुत शुक्रिया। सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद, सैयद हैदर भाई जर्मनी से हमारे साथ मौजूद और रिजवान हैदर साहब यहाँ से हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया। जनाब अली, रात में होती है फिर 11 बजे आपसे मुलाकात, देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं इस मैच के।